शिव धाम को चला जाता है। थोड़ा भजन करेंगे मेरे भाई। के बिहारी रोसियापति राम हर हर महा। बहुत ही सुंदर भगवान की अनंत कथाएं हैं। अनंत भक्तों ने अपने विभिन्न प्रकार के भाव को लेकर और भगवान की कथाओं का गुणगान किया है और लिपिबद्ध भी किया। अभी आप कथा सुन रहे हैं नरक और स्वर्ग। आप समझ लो, भगवान जब महाराज पाताल लोक में पहुंच गए, समुद्र में प्रवेश कर गए कृष्ण जी, तो वहां पर नरकगामी मार्ग भी था, उनका भी उद्धार कर दिया और गुरुपुत्र को ले भी आए। यम से युद्ध भी हुआ है, ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, ब्रह्मा जी ने समाधान भी कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को यम ने अपने साथ दिया। सानी पान संदीपान उन गुरु का पुत्र भी उन्होंने वापस कर दिया। अब बात आती है, तब सनत कुमार जी महाराज बोल पड़े, बोले नरक तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को कभी नरक को नहीं देखना पड़ता है। अगर आप भगवान शंकर के सेवक हैं तो आप ये मान लेना कि अंत में जब अंतिम घड़ी आए और कहीं महादेव बाबा या राम जी याद आ जाए तो आपको नरक नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम का ही आवत ना। अंत में भगवान का नाम बड़ी कठिनाई से आता है। ये अगर सत्य है, परिवार याद आता है, परिवार याद आता है। ये क्या चक्कर है? परिवार के हम दाएं बाएं और परिवार के अंदर ही रहते हैं तो परिवार ही याद आता है। और दुर्गा और महादेव कभी याद आएंगे, करते रहेंगे तब उस समय ये याद नहीं आएगा परिवार। आप यहां से जाते हैं तो मैं आपको सबको, मैं तो अपना भाव बता रहा हूं कि मैंने नहाने के बाद वही कथा, भोजन कर रहे तो वही दृश्य, अगर लेट भी गए तो वही सीताराम, रात को सोए तो वही सीताराम। करत करत अभ्यास के जन्म तो होत सुजान। आप अभ्यास करते रहिए तो अंत में जो अंतिम सांस के टाइम में जो परिवार, दादा दादी, भाई बहन, जो भी माता पिता, माने आप इनसे अगर बच जाएंगे तो आपको भगवान का नाम याद आएगा ना, तो आप भगवान में ही लीन हो
बताते हैं बात। तब व्यास जी ने पूछा, बोले प्रभु नरक कितने हैं? बोले नरक कितने और किस स्थान पर उनकी स्थिति है, वो कहां है? आज आपको मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं। बोले व्यास जी, बोले नरक कहां है और कहां स्थित है, ये बताने की मुझे कृपा कीजिए भगवान शंकर। अरे संत कुमार, तब संत कुमारों ने कहा व्यास जी, समस्त नरक पाताल लोक में स्थित है, पाताल में। आज बात सुन लेना, ऊपर नहीं, ए भाई नीचे। हम आप चक्कर में रहते थे कि वो जा रहे ऊपर, ना नीचे। अभी भी समझ में नहीं आया, भगवान श्री कृष्ण पाताल लोक में गए तब नरक का उद्धार करते हुए गए, कथा मिलती है। तब संत कुमार जी ने कहा व्यास जी, समस्त नरक पाताल लोक में स्थित है, जो सदैव दुख देने वाले नरक में दुख है। सब जीव अपने अपने पुण्यों का नाश होने से अपने अपने कर्मों के अनुसार अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे नरक सौरभ, रौरभ और सुकूर, रौथ, ताल, बिलसक, तृप्त कुंभ, तृप्त महाज्वाल, कुंभी पाप, कृक कंचन आदि दारुण, ग्रभी मुक्ति, रक्त, लाल भक्ष, गंडक, अधोमुख, अस्त्रभंग, यंत्र पीड़ नरक, दंसुत नरक, रुद्रराम नरक, 80 पत्र नरक और कुंभघोष नरक इत्यादि, ये सभी नरक अत्यंत भयंकर है। ये मुख्य नरक है, ये भयंकर नरक है। यमराज के राज्य में उन सब की स्थिति है। और यमराज का राज्य, उनका नाम सुन लेने मात्र से अत्यंत भयभीत हो जाता है जी। पाप कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनमें गिरते ही और गिरे हुए जीव अपने कर्मों के अनुसार उनमें पकाए जाते हैं, उबाले जाते हैं, पकाए जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, इसलिए पाप से बचो। मैंने ये कथा इसलिए कही है, मैं अधिकारी नहीं ये कथा कहने का, लेकिन पाप से बचो। आप समझ लीजिए महाराज, जब नरक में जाते हैं तो वो जीव अपने कर्मों के अनुसार उनमें पकाए जाते हैं, माने उबाले जाते हैं। भांति भांति की यात्राओं द्वारा उनके भयंकर पाप कर्मों का क्षय होता है। तपाई हुई लोहे की साकर से मनुष्य के दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए जाते, गरम साकर। इसलिए डरो, अगर सुगम सरल करना है तो बैकुंठ में जाना है तो भगवान का भजन बजना है। अभी तक जो कुछ गलती हो गई मान जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अभी भी पाप से बचो। पाप केवल एक नहीं, पाप अनेक है। निंदा, परनिंदा, चुगली, बुराई, मांस बदला, बहू को सताना, बेटी को सताना, सास को सताना, भाई को दुख देना, भाई के साथ बेईमानी करना, मैं कई पाप है। भजन नहीं करना, क्रोध करना, कलेश करना, ये नरक के गामी है महाराज। माने गरम साकर से कसकर दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों के शिखर पर यमदूत उन्हें लटका देते हैं। इसलिए नरक में नहीं जाना पड़े, मैं कह रहा हूं बच जाओ, अभी भी टाइम है। हम सभी इसी के घेरे में, वे अपने अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप लटके रहते हैं कि नहीं, हमने जब कुकर्म किया था, अब क्या करें भाई, अब कोई बचाने वाला नहीं है भाई। माँ, दादी, दादा, माता, पिता, चाचा, चाची,
काका, काकी, भैया, बहन, बेटा, बहू, कोई भी नहीं है। पड़ोसी कोई भी नहीं है। दादी, ये दादी भी नहीं मिलेगी। समझ, अगर इससे अच्छा वहां कहते हैं कि भाई मैं कहां चक्कर में पड़ गया। अच्छा वहां पर एक एक हिसाब होता है। हम कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया। वो पिक्चर जब बन रही है, जो पिक्चर वो आ जाती है, देखो तुमने अमुक के साथ गद्दारी की थी, देखो तुमने अमुक के साथ ऐसा व्यवहार किया था, देखो तुमने अमुक के साथ कहीं भूल से काला मुंह किया हो तो देखो। भाई के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, समाज के साथ, पड़ोसी के साथ, आगे के साथ, पीछे के साथ, दाएं के साथ, बाएं के साथ, ऊपर के साथ, नीचे के साथ, चारों तरफ जो किया हो वो पिक्चर आ जाता है। एविडेंस हम कहेंगे अच्छा ठीक है भैया, साइको लाओ पिक्चर चलाओ, इसको बताओ ये कौन है, ये हमारी बहू है, ये कौन है, हमारी बेटी है, ये कौन है, हमारे दादा है, ये कौन है, बोले ब्राह्मण है, ये कौन है, गऊ है, बोले ये कौन है, हमारा पड़ोसी। देखो तुम क्या क्या वार्तालाप किए तुमने। देखो बालाजी धाम में बैठते थे, यहाँ बैठते थे, वहां भी क्या क्या करते थे। देखो नहीं महाराज बचेगा कोई नहीं। सावधान, अजय शूटिंग हो रही है जी, तो पैक हो गई। ऐसे ही भगवान के गुप्तचर शूटिंग ऊपर से चुपचाप लटके रहते हैं, कराते रहते हैं, और भयंकर यमदूत अग्नि के समान कीलों, कांटों और लोहे के तन्नों से उन पाप आत्माओं को मारते पीटते, तपे भय गर्म लोगों के शरीर से मारते, चिपका देते। महाराज कभी क्षण भर में वे आग से तपाए जाते हैं, तो कभी काट कर सारे शरीर को जर्जर करके उन्हें सब और फेंक दिया जाता है। शरीर के टुकड़े होते हैं। अच्छा शरीर भी आपका जाता है, अपने को लगता है जब भस्म हो गया, लेकिन जब उसका रूप वहां बन जाता है हमारा शरीर, हम बच नहीं सकते। अपनी करनी के क्रिया माने क्रिया की प्रतिक्रिया, आप जो हम करते, हम करें, आप करें, कोई भी करे, क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। इसलिए भजन करो, भजन करो। जब भजन करोगे तो बालाजी छाप लगा देंगे, अरे यमदूत हट जाओ, जो मेरे भक्त हैं। ये मेरे दूत है महाराज, और फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उन नरकों में यात्राएं दे देकर पापी पुरुषों को पकाया जाता है। आप समझ लो, पापी तो है इस संसार में, पापियों की कमी तो है नहीं, माने बुरी तरह से उनको पकाया जाता है। ये यात्रा उन्हें पापियों को भोगनी ही पड़ती है। बहुत पाप करने के पश्चात उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। माने पाप की यादें, वो गलती अगर कभी हो गई, कभी गलती बार बार नहीं, गलती कभी हो गई उसका प्रायश्चित करो, और दोनों टाइम करो और भजन करो। उस गलती का प्रायश्चित करने के बाद वो गलती हल्की हो जाए। लेकिन आप फिर भी बंगला चंद बन के बैठोगे तो आपका वो पाप छुप नहीं सकता। मृत्यु लोक में छुप जाएगा, लेकिन यम लोक में नहीं छुप पाएगा। सच्चे दरबार की जय। जिस पुरुष को पाप करने के बाद उसके लिए बहुत पश्चाताप होता है, उसकी पाप शुद्धि के लिए एकमात्र भगवान शिव का स्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित करने के लिए, इसलिए दिन रात पुरुषोत्तम शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करके शुद्ध हो जाता है। अगर पाप हो गया है तब ये नहीं कि आज पाप कल पाप, भगवान का भजन फिर पाप,
भगवान का वजन फिर बाप, तो भगवान कहता आदत है इसके लिए बड़ा नरक, बड़ा नरक। ये धोखेबाज है, दगाबाज है। बेटा ठीक बैठो, बेटी कौन बैठी है, ढंग से बैठो, पालती मार के बैठो। मेरी बात समझ में कि बातों कह दी थी कथा में कि पाप कर करो, भजन करो, पाप नहीं। आदतन पाप के लिए फिर महापाप के कुंड में डाला जाता कि ये सुनने के बाद भी नहीं समझा, समझाने के बाद भी नहीं होशियार होता, फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। कब? जब आप भगवान का भजन हमेशा करते रहते और किसी भी निंदा पर निंदा बुराई से बच के अपना मार्ग खोजते रहते हैं, भलाई का काम करते रहते हैं, राज्य के हित में काम, सनातन धर्म के हित में काम, उससे नरक नहीं होगा। जो मनुष्य यहाँ समस्त लोगों में विख्यात केदार तीर्थी में स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है, केदारेश्वर महाराज महादेव का दर्शन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, परमानंद का अनुभव करता है। जटा श्रृंगति तीर्थ में स्नान से पवित्र हो जाने पर जितेंद्र पूछ रही यदि जटेश्वर शिव का दर्शन करे तो वो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। लेकिन पाप केवल एक बार है भाई, हो गया वो पहले। अब आप कथा सुनने के बाद कहो कि हम तो जाके पाप करते हैं और भगवान का भजन भजेंगे, नहीं चलेगी तुम्हारी पाप कथा में जो प्रसंग, इससे पहले कोई पाप हो गया पीछे तो आप प्रायश्चित करके निकल जाओगे, लेकिन यहाँ कथा सुनने के बाद फिर पाप किया तो मां पाप में पातक में फंस जाओगे, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सच्चे दरबार की जय। इंद्र तीर्थ में स्नान करने के बाद इंद्रेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर इंद्र लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो शिव जी के ध्यान में तत्पर कुंडेश्वर का दर्शन करता है वो शिव की इच्छा का शुभ फल प्राप्त करता है। अगर हमसे पाप तो सबसे होते हैं, छोटा पाप या बड़ा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई मान गया, कोई नहीं मान, इसलिए मान जाओ। नहीं मानने की बात को तो टालो ही मत, नहीं तो नरक में बिल्कुल गर्म खौलते हुए तेल में, पानी में और भ्रष्टा में उबाला जाएगा। महाराज तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस समय तो बचाने का मौका बालाजी धाम मराठा में मिल गया कि एक रास्ता है, आ जाओ मेरी शरण में, भजन करो, तुम्हारा उतारते हैं यहाँ। गोप तीर्थ में स्नान करने के पश्चात गोपेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य शिवलोक में जाता है और चिपाटी तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव को प्रणाम करता है। पशु पंछियों की योनि में जन्म नहीं मिला। विजय तीर्थ में नहाकर आनंदेश्वर की पूजा करने के पश्चात समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वर्ग लोक की विजय प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में इस उज्जैनी पुरी में आए थे। बस मैं कथा को विराम दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से मिलकर उन्होंने पूछा, हे मुने, यह कौन कौन सी पुण्य तीर्थ नगरी है और कौन कौन से क्षेत्र है। तब श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर विप्रवर परशुराम जी ने कहा, हे रघुवंशमणि, बुद्धि और वृद्धि करने वाले वीर श्री राम प्राचीन काल में अवंती क्षेत्र में अंतर्गत जो कुशक स्त्री नाम की भूमि थी, वही इस समय उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ जी को पिंडदान से तृप्त करो और उस पुरी में देवताओं और दानवों, गुरु भगवान महाकाल निवास करते, देवताओं के भी दानवों के भी महाकाल भगवान शंकर वहां निवास करते हैं। वहां जो ब्राह्मण और महाबली क्षत्रिय जाते हैं, उन्हें उस
परम पद की उनको प्राप्ति होती है। और जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है, ये सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी पुण्यदायिनी क्षिप्रा नदी बहती है, वहां पहुंच गए, अवंतीपुरी में आए हैं। वह स्नान करके उन्होंने अपने पितरों को तर्पण किया है। तत्पश्चात वे महाकाल जी का दर्शन करने के लिए चले हैं। इसी समय आकाशवाणी द्वारा देवादिदेव महादेव ने कहा, हे रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। देवादिदेव भगवान शंकर ने कहा, हे रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नाम से या मेरे को स्थापित कर, मेरी स्थापना कर, अपना नाम मुझे दे दो। ये आकाशवाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण ने कहा, सुमित्र नंदन भगवान शिव जी ने मुझ पर अनुग्रह किया, अतः है इस तीर्थ में तुम रामेश्वर नाम का शुभ शिवलिंग को यहाँ पर प्रतिष्ठित करो। ये आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां भगवान शंकर की स्थापना रामेश्वर के नाम से, फिर शिव जी का पूजन करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी ने वहां से यात्रा की है। कब? वनवास के साथ। जो मनुष्य राम तीर्थ में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करके वो सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। वो सियापति राम। इसके आगे की कथा मैं अगले मंगलवार को आपके सम्मुख कहूंगा। हे संतो, हे महात्माओं, ये कथाएं हमको जीवन की दान भी देती हैं और जीवन का कल्याण करने के लिए हमें मार्गदर्शन भी करती है। आपका यहाँ से कल्याण तय है, बस एक ही है कि पाप से बचना। कभी किसी के लिए बुराई नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं, बस एक बात, निंदा से बचो, आपका कल्याण। कोई गाली देता है, झोली, जूता देता है, भैया जा तू चाहे भागे, लेकिन जूता पे जूता दिया, हिसाब बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला पर तुम्हारी नहीं सुनी। इसी वाणी के बाद मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। सच्चिदानंद जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। सुंदर करतारी संत बिहत उड़ावन हारी, राम कथा कन बिजब पुजारी, सादर सुर के राजकुमारी। राम कथा
हर हर महादेव।